कैसे महारानी, कैसे पूजा करने दूं अपनी पुत्री को स्वाभिमानी की। महाराज, आप तो सती को जानते हैं, आपकी तरह ही हठी है वो। यदि बल से आप उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे तो वो विरोध करेगी, और उसका विरोध करना आपको उससे और भी अधिक दूर ले जाएगा महाराज। पिता और पुत्री के संबंध और बिगड़ जाएंगे। तो फिर आप ही बताइए महारानी, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं मैं अपनी पुत्री सती को शिव की तपस्या करने से? महाराज, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, किंतु ये मेरा सुझाव है, आप कुछ मत कीजिए। सती में शक्ति का अंश, बल का प्रयोग करके आप उससे जीत नहीं सकते, किंतु हाँ, यदि प्रेम से समझाएंगे तो मेरा विश्वास है कि वो आपकी बात अवश्य सुनेगी। पिता की आज्ञा मानकर देवी सती ने महल में फिर से शिवलिंग स्थापित करने का हठ नहीं किया, पर वो स्वयं गुफा में चली गई और वहां तपस्या करने लगी और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने प्रिय पर केंद्रित करने लगी और उनकी भक्ति में रमने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए। बढ़ती उम्र के साथ साथ सती के शिव के प्रति भक्ति भी बढ़ती चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर उनकी तपस्या का तेज बढ़ता चला गया। अंत में शिव को समाधि की अवस्था में अपनी शक्ति का आभास हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंततः शिव देवी सती के तप से प्रसन्न हो ही गए और उनकी मन की इच्छा पूर्ण करने वो उनके समक्ष प्रकट हुए। ओम नमः। उस दिन सती ने जब महादेव को देखा तो उन्हें पूर्ण होने का आभास हुआ। शिव महादेव साकार रूप में। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ देवी। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? जिस क्षण से मैंने जन्म लिया है, एक अलौकिक जुड़ाव सा अनुभव किया है आपके साथ। जब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तब भी मेरे मन में आप ही की छवि थी। जब मैंने आपको शिवलिंग के रूप में पहली बार देखा, एक विचित्र पूर्णता का आभास हुआ था। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती है। मन करता है सदैव आपको निहारती रहूं,
आपकी सेवा करूं, आपके निकट रहूं। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? बोलिए महादेव, देंगे मुझे ये वरदान? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। पर प्रभु, हमारे विवाह से पहले आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। ये कार्य कठिन है, पर आप आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। पर कैसे प्रभु? प्रभु, तो क्या महादेव ने प्रजापति से आज्ञा ली थी? किंतु वो तो कभी भी अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कराने के लिए नहीं माने होंगे ना? फिर उनका मिलन कैसे हुआ होगा प्रभु? नियति का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता है मूषक जी। और देवी सती के नियति में महादेव से विवाह होना लिखा था, किंतु प्रजापति दक्ष उनके लिए कुछ अलग ही भविष्य निर्धारित कर रहे थे। महादेव ने कहा है तो वो अवश्य कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मेरा विवाह महादेव शिव के साथ होगा। माँ, 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 विशाखा, विशाखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत। अरे हुआ क्या? पूछो मत, बस मन करता है कि प्रसन्नता की आकाश में उड़ती जाऊं। माँ, माँ। अरे सती, माँ उठो। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो ये? बहुत प्रसन्न हूँ माँ, अरे बहुत। सती, इतने वर्षों बाद इतनी प्रसन्नता देखी तुम्हारे मुख पर, क्या बात है? आप जानती हो पिताजी, पिताजी, आपको पता है कि आज आप हमसे सुनिए एक उत्तम समाचार। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने अन्य गुरुजनों के साथ मिलकर आपके विवाह का मुहूर्त निकाला है। आपका स्वयंवर होगा पुत्री। हम आपके लिए संसार के समस्त राज्यों से एक से बढ़कर एक राजकुमारों को आमंत्रित करेंगे। आपके लिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ढूंढेंगे हम। कैसे कहूँ पिताजी से, कैसे बताऊं कि मैंने महादेव को अपना वर चुन लिया है। आपका विवाह साधारण रीति से नहीं होगा, स्वयंवर होगा, स्वयंवर। स्वयंवर? आपके विवाह का आयोजन ऐसा भव्य होगा जो संसार ने न कभी देखा होगा और न भविष्य में देख पाएगा। ब्रह्मांड के कोने कोने से राजाओं, राजकुमारों, ऋषिगण और देवताओं को आमंत्रित करूंगा। एक से बढ़कर एक राजकुमार आपका हाथ पाने की आकांक्षा लिए स्वयंवर में भाग लेंगे। आपके हृदय को जीतने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे और जो आपके मन को भाएगा आप उसके गले में वरमाला पहनाइएगा। फिर हम आपका विवाह पूरे विधि विधान से करेंगे। कैसा शुभ दिन होगा, मेरा स्वप्न पूरा होगा। पिताजी,
जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी, आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे? हाँ पुत्री, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है। इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपने वरमाला से सुशोभित करेंगी, हम उसी से आपकी विवाह करा देंगे। इतना बड़ा आयोजन होगा, तब तो उस सभा में महादेव भी अवश्य आएंगे और मैं पिताजी के आशीर्वाद से उनका वरण कर पाऊंगी। देखा महारानी, हमारी पुत्री कितनी बड़ी हो गई, अपने पिता से लज जा रही है। क्या हुआ महारानी, आप किस विचार में हैं? महाराज, आपने सती को वचन तो दे दिए, किंतु यदि उसने शिव के गले में नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा महारानी। उस एकांतवासी अभिमानी पशुपति को तो मैंने आमंत्रित ही नहीं किया है। और सती के अनुसार बिना प्रेम से बुलाए उसका अपने स्थान से उठना असंभव है। इसलिए सभा में उपस्थित होने का तो प्रश्न नहीं उठता है। न शिव का आगमन होगा और न सती के साथ उसका विवाह। पिता और पुत्री दोनों मन ही मन प्रसन्न थे, ये सोचकर कि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो रहा है। और इसी के कारण लंबे समय तक उनके बीच जो तनाव था वो भी समाप्त हो गया। प्रजापति दक्ष अपनी प्रिय पुत्री के विवाह की सारी तैयारियां स्वयं अपने हाथों से करने लगे। पिता और पुत्री दोनों एक साथ फिर से समय व्यतीत करने लगे, पहले की तरह। ये देखकर रानी प्रसूति खुश तो बहुत थी, पर उनके मन में एक भय भी था। दिन रात वो यही चिंता में रहते कि जब स्वयंवर के दिन देवी सती को पता चलेगा कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित ही नहीं किया है, तो क्या होगा। और फिर वो दिन आ गया। अब हो गई तुम तैयार। आओ सती। ठहरो, एक छोटी सी कमी है। अब ठीक है। सती, पिताजी, सब कुछ कितना विचित्र सा लग रहा है। एक नया साथी, नया जीवन मिलने की प्रसन्नता, और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है। कल ही तो तुम्हें गोद में उठाया था, पर समय न जाने कब भागता चला गया। देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। ये नया जीवन पुराने जीवन का अंत नहीं, विस्तार है। अब चलिए आप लोग, समय हो गया है।
बस कुछ एक क्षण और, फिर सदा सदा के लिए अपनी शिव की हो जाऊंगी मैं। एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात है कि उसकी पुत्री का विवाह सही जगह हो जाए, फिर शिव का नाम सती के जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी यही कामना है कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न ना आए। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो जिनके साथ इनका विवाह होगा। महादेव कहाँ हैं आप? इन नेत्रों को और मत तरसाइए, सामने आइए महादेव। देवी सती महादेव को ढूंढ रही है, किंतु इन्हें ये पता ही नहीं कि प्रजापति दक्ष ने महादेव को आने का निमंत्रण ही नहीं दिया। यहाँ तो आप है ही नहीं। अवश्य ही आपको समाधि से उठने में विलंब हो गया होगा। इसका अर्थ है कि अब किसी भी क्षण आने वाले हैं आप। पुत्री, तुम द्वार की ओर क्या देख रही हो? मैंने जितने भी अतिथियों को आमंत्रण दिया था वे सब पधार चुके हैं। महादेव अब तक नहीं आए पिताजी। आएगा भी नहीं वो। क्या क्या कहा आपने? जब मैंने उसे आमंत्रण ही नहीं दिया तो अनाधिकार वो यहाँ आकर अपना अपमान करवाएगा। आपने महादेव को निमंत्रण ही नहीं दिया? ये कैसे कर सकते हैं आप पिताजी? इस पूरी सृष्टि के 14 भुवन के सबसे योग्य है वो। तुम्हारे कहने भर से मान लूं? जिसे किसी के गुण धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसे सामाजिक शिष्टाचार निभाना नहीं आता, जो केवल स्वयं में रमता है, वो योग्य नहीं, असभ्य है। वो मेरे होने वाले पति हैं पिताजी। सती! माँ सती के हृदय में महादेव विराजमान थे। उनके अलावा माता सती किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये बात प्रजापति दक्ष को भी ज्ञात थी, इसलिए जानबूझकर उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया।